वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम हैच टूल के बारे में जानने वाले हैं, जो कि ड्रॉ पैनल का ही एक टूल है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही हमें तीन ऑप्शंस नजर आएंगे, हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री। आज हम हैच के बारे में जानेंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है हमारा ऑटोकैड के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं हैच के बारे में। हैच सबसे पहले बेसिकली मैं बता देता हूँ। हैच एक बार क्लिक करके उसके ऊपर में कुछ टूल जो होते हैं ऑटोकैड के अंदर में, जो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट करके हम इजीली उसे एक्टिव कर सकते हैं, या कुछ हम कमांड से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से ये हैच है कि हमें बस एच एंटर करना है और ये कमांड हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। और अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ नहीं पता तो हम यहाँ से इसे एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे हैच पे एंटर करते ही, क्लिक करते ही हमारा हैच कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो जिस जैसे ये कमांड एक्टिव हो जाएगा तो एक रिबन कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। और ये डिफ़ॉल्ट जो है एनसी 32 शायद, ये इस पे क्लिक कर देता हूँ मैं, तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से मेरा हैच हो रहा है। बट हैच का एक रूल है कि उसे एक क्लोज बाउंड्री चाहिए। ठीक है, क्लोज बाउंड्री के अंदर ही, क्लोज लूप के अंदर ही हैच हमारा होता है। बट कहीं पे अगर क्लोज लूप नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे हैच नहीं होगा। जैसे कि क्लोज बाउंड्री कोड नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरीके से एरर हमें नजर आएगा। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हमें हैच हम करने वाले हैं तो हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि हमारे सारे जो लूप हैं वो क्लोज है या नहीं। तो ये एक हो गई ये चीज़। दूसरा है कि मैं एक स्केप करके कोई एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल बना लिया, एक पॉलीगॉन से फिर से एक रेक्टेंगुलर, बट एक लूप में क्लोज नहीं रखूंगा उसे, बस रेक्टेंगुलर और कुछ शैडन का उसे गैप रख दूंगा। फिर से एक बार हम हैश ले लेते हैं, एच एंटर करता हूँ। अब देखो कि यहाँ पे मेरा हैचिंग हो रहा है, बट यहाँ पे फिर से सेम एरर आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हो कि ये काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन्स आई है हमें। ये कुछ कम डिस्टेंस पे चाहिए हमें। या मान लो मैं कंट्रोल जेड करके ये हैच ही मेरा कंट्रोल जेड नहीं, मैं डिलीट ही कर देता हूँ, कंट्रोल जेड आ गया, सॉरी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आना है हमें। हमें जो भी हमारा पैटर्न चाहिए, मान लो ये एंगल वाला चाहिए, इस पर क्लिक कर सकते हैं। या ये NC 31 32, या इस पर क्लिक करके जो भी पैटर्न हमें चाहिए हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कुछ इस तरीके से। इसके बारे में भी देख लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसे हमें कम करना है, कुछ इस तरीके। तो डिस्टेंस का प्रॉब्लम आ गया था, वही चेक कर रहा था। तो फिर से मैं बता रहा था कि यहाँ से हैचिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और कोई एक पैटर्न हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि कंक्रीट वाला, ARCONC, यानी कंक्रीट का वो शॉर्ट फॉर्म है। और मुझे इसे चेंज करना है, तो मुझे करना क्या है कि ये एग्जिस्टिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एरो पे आकर जो भी पैटर्न मुझे चाहिए उसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो इसे सिलेक्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे दिखने को अलग दिख रहा था, यहाँ पे क्या है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि आप जब ज़ूम इन करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वही पैटर्न नजर आएगा जो आपको थंबनेल में दिख रहा था उसके। तो इसे चेंज करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो अ, ये डायमेंशन वाला ऑप्शन है 0.05 आपको नजर आ रहा है, इसे हमें चेंज करना होगा। इसे मैं मान लो 0.1 कर देता हूँ। तो आप देखो कि इसका साइज बढ़ गया और ये नॉर्मल एक जूम पे भी, नॉर्मल एक व्यू पे भी दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे 1 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि इसका साइज और भी बढ़ गया, कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ है कि इसे फिर से सिलेक्ट करके मैं इसे चेंज कर देता हूँ। एनसी जो डिफ़ॉल्ट वाला वर्ज़न था हमारा, उस पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये जो रेक्टेंगल है इसे मैं मूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये तो डिलीट ही कर देता हूँ और बस इस रेक्टेंगल को मैं कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करके इसके बाजू में ही मैं प्लेस कर देता हूँ इसे, कुछ इस तरीके से। अब मुझे चाहिए कि एक तो मेरा डायरेक्शन जो है हैचिंग का हुआ ये वाला। पहले इसका मैं स्केल आपको छोटा करके फिर से एक बार बता देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ इसे, कुछ इस तरीके से। एक तो हैचिंग का डायरेक्शन मेरा ये वाला हुआ है। नॉर्मल जो 0 to 90 वाला क्वाड्रेंट होता है उसमें 45 के करीब में कुछ एंगल हो गई। अभी मुझे चाहिए कि इसका डायरेक्शन इस बाजू में हो, कुछ इस तरीके से, एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो। तो क्या करना है मुझे, तो मैं फिर से हैचिंग ले लेता हूँ और ये वही पैटर्न ले लेता हूँ मैं, एनसी वाला।
बट यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल वाला ऑप्शन है मुझे, बट मैं एंगल पे इस पे सेट कर दिया हूँ मैंने, 0.5 भी कर देता हूँ इसे। और आप देखोगे एंगल, जब जब मैं इसे एंगल पे, एंगल का साइज बढ़ते जा रहा है, आप यहाँ पे देखोगे जीरो तो स्टार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे जीरो था इसका साइज, और जैसे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ या मूव कर रहा हूँ तो ये होल 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। आपको जिस जगह भी चाहिए इसे आप सेट कर सकते हो। और इसका एक मैकेनिज्म बता दूँ, यहाँ पे आप टाइप करके भी बढ़ा सकते हो। 45 करूँगा तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और 90 करूँगा तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी इसके जैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये एक चीज़ होगी। दूसरा बताना ये है कि आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा कॉर्नर ये है, बट मेरी जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये एक दिखने के लाइन से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसे अगर हमें चाहिए तो इस लाइन को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है मुझे, ये सेट ओरिजिन ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें ओरिजिन पूछेगा, और मैंने इस पर क्लिक करते ही ये लाइन्स मेरी यहाँ से ड्रॉ होनी शुरू होगी। फिर इसे इसे भी करके देखते हैं, सेट ओरिजिन। यहाँ पे क्लिक करते ही मेरी लाइन्स, सॉरी, इसे सिलेक्ट करता हूँ, सेट ओरिजिन करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी लाइन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसे क्लिक करता हूँ मैं, सेट ओरिजिन, और मेरी लाइन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप देखोगे कि दिखने के लिए अच्छा दिखता है, कुछ इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हो गई। और एक चीज़ बताना थी कि मैंने जो स्टार्ट में पॉलीलाइन ड्रॉ किया, पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था मैंने, जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किया था, और उसमें क्लोज बाउंड्री वाला एरर नज़र आ रहा था। तो उसे कैसे टैकल करना है वो भी देख लेते हैं। जिस तरीके से मेरा एक ट्रायंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर सॉरी, और मुझे इसमें हैच करना है। तो मैं हैच ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे हैच बोलता हूँ तो ये एरर मुझे नजर आएगा। तो इसे कैसे टैकल करना है, क्लोज करते हैं। और यहाँ पे आयरन, ये जो सर्कल्स है इसे भी हम हटा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि सॉरी, एच एंटर करते हैं, और फिर से एस्केप करते हैं। कमांड एक्टिव करके फिर से एस्केप करना, तो ये हमारे रेड डॉट्स पे चले जाएंगे। तो जो एरर हमें आ रहा था उसके लिए करना क्या है कि यहाँ पे हमें आना है प्रॉपर्टीज के अंदर में, ऑप्शंस, हाँ, ऑप्शंस के अंदर में आना है हमें। अब देखो कि मैं हैच जैसे ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस का एक ऑप्शंस करके एक चीज़ है, जिसे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे आते हैं, और गैप टॉलरेंस करके एक चीज़ मिलती है। आप नाम से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ होगी। तभी इसका डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं हम कि क्या कितना हो सकता है। कुछ 2.08 का है, तो हम लोग उसका टॉलरेंस सेट करेंगे यहाँ पे। हैच ऑप्शंस लगभग 3 के करीब हम लोग इसका गैप टॉलरेंस सेट कर देते हैं। और फिर से एक बार हैश ले लेते हैं हम, एच एंटर। और अभी जो एरर आएगा, एरर यानी कुछ विंडो मिलेगा कुछ इस तरीके से, द हैश बाउंड्री इज नॉट क्लोज, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो इसे बस इतना कहना है कि कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया। ऐसा करते ही हमारा जो हैचिंग है वो हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अभी एक और भी चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर में। हैचिंग के अंदर में जाते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक रेक्टेंगल ही फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। एक वॉल हम बताएंगे इसके अंदर में। इसके लिए ये वाला एक सिंबल ले लेता हूँ मैं, कोई और ले लेंगे, ये वाला एक सिंबल ले लेंगे। इसका स्केल हम चेंज करते हैं, 0.5 पे कर लेंगे। 0.5 भी 0.01 कर लेते हैं। ओके, 0.01, 0.05, देन इसका एंगल चेंज कर लेंगे हम, जीरो पे सेट करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा हैचिंग नज़र आता है, आ जाएगा। इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं, इससे कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी जो हमने इसका हैचिंग फिर से एक बार डिलीट कर देता हूँ मैं, आपको जो चीज़ बतानी थी। हैचिंग ले लेता हूँ। मेरा ये वाला पैटर्न सिलेक्टेड है। आप देखो कि यहाँ पे एसोसिएटिव करके ऑप्शन ऑन है मेरा, इसे क्लिक कर देता हूँ। बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऑफ करके इस पर हैचिंग करने वाला हूँ। तो इसके अंदर में चेंजेस क्या हो गया आप नजर आएंगे आपको। मैं जैसे हैचिंग पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे कि इसके ग्रिप्स जो है, इसका हैचिंग डिलीट कर, ये दोनों एक साथ में ही हो गए थे। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि हैचिंग ले लिया हूँ मैं। ये वाला पैटर्न सिलेक्टेड है। एसोसिएटिव ऑन करके इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। फिर से एक बार हैचिंग, अभी एसोसिएटिव ऑफ करके इसे सिलेक्ट करके क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो एक ग्रिड मुझे नज़र आएंगी यहाँ पे,
कुछ इस तरीके से, और इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या चेंजेस नज़र आते हैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो मैंने ये रेक्टेंगल जो है मेरा, इससे इसकी मैंने साइज़ बढ़ा दी, तो हैचिंग भी उसके साथ में मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। बट इसके अंदर में जब मैंने एसोसिएटिव मेरा ऑफ था, और मैं रेक्टेंगल का साइज़ अभी बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि मेरा सॉरी, मेरा रेक्टेंगल का साइज़ मैं बढ़ा रहा हूँ, तो बस मेरा रेक्टेंगल बढ़ रहा है और मेरी हैचिंग बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पे मैं जब हैचिंग पे क्लिक करूँगा, तो मेरे हैचिंग वाला जो है उसके लिए अलग से ग्रिप मिलेगा, और उसे मुझे किधर तक इंक्रीज़ करना है वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो मैं इसे भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ उसका जो भी है साइज़ और शेप, कुछ इस तरीके से। तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या बताना था, कि एसोसिएटिव अगर ऑन होता है तो हमारा हैचिंग और जो शेप है वो एक साथ में ही चेंज होगा, और एसोसिएटिव अगर ऑफ है तो दोनों ही अलग सेपरेटली बिहेव करेंगे, कुछ इस तरीके से। फिर से एक बार हैचिंग ले लेते हैं। अ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, इसके हम कलर चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो ये वॉल है, बाई लेयर में जाके इसका कलर हम ब्राउन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कलर नजर आएंगे। और फिर क्या देखते हैं हम, फिर इसके अंदर में पैटर्न्स हैं, कुछ कस्टमाइजेशन अगर हमें करना है कि कोई हैचिंग पैटर्न हमें इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। या आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हम यूट्यूब पे या कहीं पे देखते हैं कि अलग अलग पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं, हमें भी चाहिए कि हमारे ड्राइंग्स में हो, तो वो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे हम, तो वो देखेंगे। अगर कलर अगर नहीं चाहिए तो हम इसे नन कर सकते हैं, नॉर्मल कलर उसका हो जाएगा इधर पे। इसे वाइट था तो वाइट ही रख देते इसे, कुछ इस तरीके से। नन तो वो बैकग्राउंड के लिए था। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बैकग्राउंड के लिए भी जाती है अगर हम तो, बैकग्राउंड कलर के लिए। आप देखो कि मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमें बैकग्राउंड नज़र आएगा। एक और चीज़ बतानी थी, हैचिंग में जाकर पिक अ पॉइंट वाला ऑप्शन है, जो हम लोग ऐसे करते हैं, पिक पॉइंट करते हैं कहीं पे भी जाके, कोई क्लोज लुक के अंदर में, तो वही पिक पॉइंट वाला ऑप्शन है। अगर सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही हमारा हैचिंग आ जाएगा उसके अंदर में। अगर ये भी दिखाना है तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इसके लिए, कुछ इस तरीके से। फिर हैचिंग ले लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करते ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट इस बार हमने क्या किया, अंदर एंटर नहीं किया, कोई पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सर्कल सिलेक्ट किया, और ये हैचिंग हमारा हो गया। अगर रिमूव करना है तो फिर से उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये हैचिंग हमारा निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है ऑटोकैड का। और फिर भी इसमें कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, कुछ सजेशंस है तो उसे उसे भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अ, उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।